हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है विजय शर्मा और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों रेरा कानून के ऊपर। रेरा रेरा कानून क्या है? ये रेरा शब्द जो हर विज्ञापन, हर प्रॉपर्टी के विज्ञापन के साथ में लगा हुआ आता है। हर प्रोजेक्ट की वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है रेरा अप्रूव्ड। क्या है रेरा? रेरा कानून क्या है? तो दोस्तों आज मैं आपको रेरा कानून के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों यह कानून भारत सरकार मई 2016 में लेकर आई थी, जो कि एक ग्राहकों की सेफ्टी के लिए भारत के अंदर यह कानून लागू किया गया। दोस्तों यह कानून क्यों लेकर आई सरकार, पहले इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों 2016 से पहले ऐसा कोई भी कानून नहीं था कि बिल्डर को कोई डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, या बिल्डर डेवलप नहीं करेगा तो उसको कोई सजा वगैरह हो सकती है या उसके ऊपर कोई जुर्माना लग सकता है। ऐसा कोई भी बंदिश बिल्डर के ऊपर, एक विकासकर्ता, एक डेवलपर के ऊपर वो नहीं थी। मई 2016 में यह कानून पूरे भारत के अंदर लागू करा मोदी सरकार ने, ठीक है। इस कानून का उद्देश्य ये था कि जो भी विकासकर्ता, जो भी डेवलपर, वो जो भी बिल्डर ग्राहक से कोई वादा करता है डेवलपमेंट को लेके और उसकी जो सिक्योरिटी राशि है उसको लेकर कोई भी अगर वादा करता है, कोई भी कमिटमेंट करता है, ठीक है, तो उसको वो कमिटमेंट फुलफिल करने ही होंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कोई प्रोजेक्ट, आज के समय में कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे जयपुर के अंदर बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है, जेडी अप्रूव्ड होता है, पहले जेडएलसी होती है, उसके बाद में रेरा अप्रूव्ड होता है, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी से उसको पास करवाना पड़ता है। जब ही वो बिल्डर उसकी पब्लिसिटी कर सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है, जब ही उस टाउनशिप को, उस प्रोजेक्ट को मार्केट में सेल के लिए लॉन्च कर सकता है, उतार सकता है, रेरा से अप्रूव होने के बाद में। तो दोस्तों रेरा कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी, लोगों के साथ में भारत के अंदर जो ठगी का जो रैकेट था, वो सबसे बड़ा ठगी का रैकेट रियल एस्टेट क्षेत्र में ही चल रहा था, जहां पे लोग अपनी जन्म की कमाई ठगा जाते थे, प्रॉपर्टी में जाके दे आते थे और पैसा देने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। उनसे जो वादे किए जाते थे बिल्डर के द्वारा, डेवलपर के द्वारा, वो फुलफिल नहीं हुआ करते थे। एक झूठ बोल के प्रॉपर्टी बेची जाती थी और विकास के केवल वादे किए जाते थे, विकास हकीकत में नहीं किया जाता था। जब से रेरा कानून लागू हुआ है, तब से रेरा कानून के अंदर नियम शर्तें इस प्रकार की डाली गई हैं कि कोई भी बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले कम से कम 60 से 65% डेवलपमेंट होने के बाद में ही वो बिल्डर उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकता है मार्केट में लीगली, ठीक है। अगर 60 से 65% डेवलपमेंट का काम पूरा नहीं हुआ है तो उस प्रोजेक्ट को बिल्डर लॉन्च नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों डेवलपमेंट करने के बाद में जो बचा हुआ डेवलपमेंट है उसकी एक अवधि तय करता है। भाई आपको ये प्रोजेक्ट है जो 2 वर्ष के अंदर इसका पूरा डेवलपमेंट का काम जो भी है, जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हैं, जैसे कि पानी, मूलभूत सुविधा, पानी है, लाइट है, सीवरेज लाइन है, रोड है, ग्रीन पार्क है, ग्रीनरी मेंटेन करना, पेड़ पौधे वगैरह मेंटेन करना, ठीक से उनका रख रखाव, और पानी की टंकी, मंदिर, ये सब आप मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हो तो आपको इस डेट तक करना है। इस डेट के बाद में एक बार रेरा की टीम बकायदा उस प्रोजेक्ट पे जाती है चेक करने, और चेक करने के बाद में उसको पास कर देती है। तो यहां पे बिल्डर का काम पूरा हो जाता है दोस्तों। और आज के समय में कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी सेल्समैन होता है, पहले मार्केट के जैसे ब्रोकर्स वगैरह के पास में एक लीगलिटी का एक लाइसेंस नहीं था। रेरा कानून ने उन सब लोगों को मार्केट के लीगलिटी का एक लाइसेंस दिया। आज कोई भी सेल्समैन रेरा लाइसेंस के थ्रू प्रॉपर्टी को बेच सकता है, कानून की बंदिश में है, एजेंट भी, ठीक है, बेचने वाला सेल्समैन भी। और
सरकार ने अपने रेरा अनाउंस में ये लिखा है कि कोई भी अथॉरिटी से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी को वही व्यक्ति बेच सकता है जो कि रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है। रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के अंदर जो रजिस्टर्ड है वही व्यक्ति अप्रूव्ड प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति सेल नहीं कर सकता है। अन्य कोई व्यक्ति सेल करता है और सामने से कोई केस उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है तो दोस्तों इस केस के अंदर कोई भी जमानत नहीं है, सीधे तौर पे कोई जमानत नहीं है। आप लाइसेंस लेके काम करते हो तो ये कह सकते हैं कि एक प्रोविजन सरकार ने बना रखा है कि लाइसेंसधारी एजेंट है, इसने प्रॉपर्टी सेल की है, उसकी एक लाइबिलिटी बनती है कि आपको सही जानकारी, सही तथ्य आपको प्रोवाइड कराए। तो रेरा कानून आने से दोस्तों आप बिल्डर ने आप लोगों को एक सेफ्टी प्रदान करने का एक सर्टिफिकेट, परमानेंट सर्टिफिकेट सरकार ने उनको दिया है, ठीक है। और जो बेचने वाला जो सेल्समैन है उसने भी बाकायदा रेरा का लाइसेंस लेके और फिर वो प्रॉपर्टी को, अप्रूव प्रॉपर्टी को सेल करवा रहा है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति से आपने खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका आप रेरा लाइसेंस जरूर चेक करें। अगर रेरा लाइसेंस उसने ले रखा है यानी व्यक्ति जेन्युइन है, काम जेन्युइन है, क्योंकि जेन्युइन व्यक्ति ही रेरा लाइसेंस लेता है। हर कोई व्यक्ति रेरा लाइसेंस नहीं लेता है, जो समझता नहीं है वो नहीं लेता है। बाकी कानून के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो रेरा लाइसेंस लेके ही काम करता है। तो रेरा लाइसेंस का सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कानून भारत सरकार लेकर आई है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो, बिल्डर अपने कमिटमेंटों से मुकरे नहीं, डेवलपर अपने कमिटमेंटों से मुकरे नहीं। जो उसने कमिटमेंट वहाँ की जनता से किए हैं, वहाँ के ग्राहकों से किए हैं, वो उसको फुलफिल करने हैं। उसकी भी एक समय सीमा तय की है, 2 वर्ष या 3 वर्ष, ठीक है। उस अवधि के अंदर उसको निर्माण कार्य पूरे करने हैं। अगर वो व्यक्ति वो डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, वो बिल्डर वो डेवलपमेंट नहीं करता है, तो भारी जुर्माने का इसके अंदर प्रावधान किया है। और जुर्माना अगर नहीं चुका पा रहा बिल्डर तो 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी, कारावास का प्रावधान भी इस कानून के अंदर सरकार ने मेंशन किया है। तो दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर आप कहीं पे भी खरीद रहे हो तो दोस्तों वो उस अथॉरिटी, जैसे जयपुर की बात करूं तो जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली में डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हर शहर की एक अथॉरिटी बनी होती है, उससे अप्रूव प्लस रेरा अप्रूव वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंख बंद करके ले सकते हैं। और जिस सेल्समैन से आप खरीद रहे हैं, जिस एजेंट से आप खरीद रहे हैं, उसका भी रेरा लाइसेंस एक बार अवश्य चेक करें, उसका भी रेरा नंबर गूगल पे डाल के एक बार चेक, रेरा की साइट पे जरूर जाके उसको चेक करें। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो रेरा के संदर्भ में तो अपने यार दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।